हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चल रहा था 10th। दोस्तों चैप्टर 10th में था वृत्त यानी सर्कल। सर्कल की अवधारणाएं क्या होती हैं दोस्तों, सर्कल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो हम लोग पहले वीडियो में देख चुके थे। उसके पहले दोस्तों हम लोग 10.1 भी पूरा क्लियर कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं प्रश्नावली है 10.2। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्नावली 10.2 का पहला सवाल क्या दिया गया है। दिया गया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं। एक्सरसाइज है 10.2 और दोस्तों 10.2 का पहला सवाल हम लोग देख रहे हैं। पहला सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा, तो आइए देख लेते हैं। सवाल में दिया गया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक वृत्त ड्रा करते हैं। तो आइए यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं और वृत्त बनाने के बाद फिर हम उस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले एक वृत्त ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों एक वृत्त ड्रा कर लिया है। अब देख लेते हैं किस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। कह रहा है यहाँ से ये केंद्र दिया गया दोस्तों, तो यहाँ पर ये केंद्र रख देंगे। अब दोस्तों कह रहा है कि यहाँ से इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा है। तो दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं कि इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श रेखा इस तरीके से है। इस तरीके से ये स्पर्श रेखा खींची गई दोस्तों। और यहाँ पर जो ये बिंदु दिया गया है O है, और इस बिंदु को P से लिख लेते हैं। अब कह रहा है इस बिंदु से Q तक की दूरी, ये वाला जो बिंदु है ये Q है, तो यहाँ से इसकी इस तरीके से दूरी नाप देते हैं इस तरीके से, और ये दूरी इस तरीके से रख देते हैं। अब P से और Q तक के बीच की दूरी दोस्तों जो दी गई है ये है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद वाली ये वाली जो दूरी दी गई दोस्तों ये है 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें ये निकालना है OP हमें ज्ञात करना है, यानी OP का मान क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। एक वृत्त OP त्रिज्या, एक वृत्त OP त्रिज्या का खींचते हैं। दोस्तों एक वृत्त OP त्रिज्या खींच लिया। अब देख लेते हैं यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है दोस्तों, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये वाला जो दिया गया है ये एक 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर हम जो त्रिभुज लेंगे वो त्रिभुज बन जाएगा OPQ, यानी ये वाला त्रिभुज बन जाएगा दोस्तों। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों देख लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या बनेगा OPQ में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं OP में इस तरीके से किस तरीके बनेगा ये समकोण त्रिभुज। तो OP बराबर जो दी गई है ये यहाँ से ये आधार है और इस वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या लिखेंगे OP बराबर, त्रिभुज में दोस्तों ये आधार का कार्य कर रही है, लेकिन इस वृत्त की क्या है ये त्रिज्या दी गई है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं। PQ क्या दिया गया है, PQ लिख लेते हैं। तो PQ बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर। और दोस्तों ये क्या है, ये दी गई है यहाँ पर ये लंबाई है, यानी लंब है ये, तो यहाँ पर लंब लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों OQ क्या दिया गया है, OQ दिया गया है 25 सेंटीमीटर। और ये दोस्तों क्या है, ये त्रिज्या की लंबाई, यानी कि ये कर्ण दिया गया है। जो समकोण त्रिभुज है उसमें ये कर्ण का कार्य कर रहा है। तो अब आइए यहाँ पर लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो आइए यहाँ पर हम इनके मान रख देते हैं। कौन कौन से मान दिए गए हैं दोस्तों, कर्ण भुजा क्या दी गई है OQ। देख लेते हैं कर्ण के आगे क्या लिखा OQ, तो कर्ण की जगह क्या लिखेंगे OQ का स्क्वायर प्लस आधार। देख लेते हैं दोस्तों आधार क्या है, जो त्रिज्या है वही आधार है, यानी OP दिया गया है।
तो ओ पी स्क्वायर प्लस लंब दोस्तों क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू स्क्वायर कर देंगे, पी क्यू स्क्वायर। अब इनके मान रख देते हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों ओ क्यू का मान क्या दिया गया है, 25 दिया गया है, तो यहाँ पर 25 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ओ पी का मान कुछ दिया नहीं गया है, ओ पी की जगह ओ पी आ जाएगा, प्लस पी क्यू का मान 24 दिया गया है, 24 का स्क्वायर कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं, 25 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 625 बराबर ओ पी की जगह ओ पी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 24 का करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 576। अब ये वाला प्लस है, इसे जब यहाँ पर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 625 माइनस का 576 और बराबर में है ओ पी स्क्वायर। तो अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, जब इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 49 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। जब स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी ओ पी बराबर क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों, ओपी का मान क्या आ गया निकल कर, ओपी का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। और दोस्तों यही क्या है, ये इस वृत्त की त्रिज्या है, तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर ली है। अब देख लेते हैं विकल्प दिए गए थे, कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों पहले में दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे इसलिए अतः विकल्प ए सही है, अतः विकल्प ए सही है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पहला सवाल सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, दूसरे सवाल दिया गया है, कह रहा है कि आकृति 10.11 में देख लेते हैं दोस्तों, ये आकृति बनी है 10.11। तो कह रहा है यदि टी पी दोस्तों क्या है, टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, दोस्तों केंद्र ओ है, इस पर ये दो वृत्त की ये स्पर्श रेखाएं हैं जिन पर कोण पी ओ क्यू यानी पी ओ क्यू बराबर 110 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि कोण पी टी क्यू क्या होगा, यानी पी टी क्यू यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल क्या होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं, आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर दूसरा दिया गया है, पहला सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो सवाल नंबर दूसरे में एक आकृति दी गई है, तो सबसे पहले वो आकृति यहाँ पर बना लेते हैं, किस तरीके से आकृति दी गई है। दोस्तों यहाँ पर एक वृत्त खींचेंगे, वृत्त के द्वारा दोस्तों ये चीज़ें सिद्ध करेंगे। यहाँ पर एक आकृति दी गई है वृत्त की, तो इस तरीके से यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे। तो दोस्तों ये एक वृत्त यहाँ पर ड्रा कर लिया है जिसका केंद्र O दिया गया है, तो केंद्र को O से इंडिकेट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों बाहर एक इस तरीके का बिंदु ले लेते हैं। अब इस बिंदु से दोस्तों हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं। तो इस तरीके से स्पर्श रेखा खींचेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप लोग इससे स्केल रखकर खींचना है एकदम सीधी रेखा। इस तरीके से दोस्तों हमने एक रेखा खींच ली स्केल से, और ये वाला जो बिंदु है, इस वाले बिंदु को टी मान लेते हैं कि ये वाला जो बिंदु दिया गया है ये टी बिंदु है, और इस वाले बिंदु को पी दिया गया है, और ये वाला बिंदु क्यू दिया गया है। दोस्तों सवाल में ये चीज़ें दी गई हैं, अब इन्हें इस तरीके से मोड़ लेते हैं। और ये वाला जो एंगल दिया गया दोस्तों, ये वाला एंगल कह रहा है कि ये वाला एंगल जो है वो 110 का है यहाँ पर। तो ये वाला एंगल पूछ रहा है कि सामने वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसमें। तो दोस्तों दिया गया है कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, पी ओ क्यू बराबर दोस्तों दिया गया है 110 डिग्री, और हमें निकालना क्या है, कोण निकालना है पी टी क्यू। हमें दोस्तों निकालना है कोण पी टी क्यू बराबर, ये दोस्तों हमें फाइंड करना है कोण। तो आइए देख लेते हैं, यह एक चतुर्भुज की आकृति दोस्तों बन रही है, एक ये कोण है, ये कोण है, और ये 4 कोण है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। दोस्तों जब कभी किसी वृत्त की इस तरीके से स्पर्श रेखाएं होती हैं तो उनके बीच में जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो ये जो एंगल जो हो जाएंगे, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। अब आइए इनमें रख देते हैं। तो सबसे पहले चारों कोणों के नाम लिख लेते हैं दोस्तों। तो पहला कोण यही दिया गया, यही लिखेंगे, इसी से स्टार्ट करेंगे। क्या आ जाएगा, कोण पी ओ, दोस्तों कोण पी ओ क्यू प्लस
कोण पी ओ क्यू प्लस, ये वाला हो गया दोस्तों। अब उसके बाद में ये वाला लिखेंगे, कोण ओ पी टी, कोण ओ पी टी प्लस कोण, ये वाला लिखेंगे दोस्तों, ओ क्यू टी प्लस कोण, अब ये वाला लिखेंगे, कोण पी टी क्यू इक्वल टू, दोस्तों किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, तो यहाँ पर रख देंगे 360 डिग्री। अब यहाँ पर मान देख लेते हैं, पी ओ क्यू का मान क्या दिया गया, पी ओ क्यू का मान दिया गया 110 डिग्री, प्लस दोस्तों ओ पी टी का क्या मान दिया गया, यानी ओ पी टी का मान ये 90 डिग्री का दिया गया, ये 90 का हो जाएगा, प्लस ये भी 90 का हो जाएगा, प्लस इसका मान दोस्तों हमें निकालना है, तो कोण पी टी क्यू वैसा का वैसा आ जाएगा, इक्वल टू 360 रख देंगे। अब दोस्तों इन्हें जोड़ लेते हैं, तो 90 90 180 हो जाएगा, 180 में 110 ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 290 आ जाएगा। तो लिखेंगे 290 डिग्री प्लस कोण पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। अब दोस्तों पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। अब दोस्तों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने पर यहाँ पर जब घटाएंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री, कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही दिया गया। तो लिख देते हैं अतः, क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः विकल्प बी सही है, अतः विकल्प बी सही दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से दूसरा सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसी का तीसरा सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा सवाल दिया गया है, कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं तो कोण POA बराबर होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं POA कोण किसके बराबर हो जाएगा। आइए दोस्तों लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है। दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है दोस्तों। सर्कल बनाने के बाद में ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पर इस तरीके से एक सर्कल बना लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं, ये इस सर्कल का केंद्र है और इसको O से लिखेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं कह रहा बिंदु P से O वाले किसी वृत्त पर, ये कि यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर कोई एक बिंदु रख लेंगे। अब इस बिंदु से दोस्तों यहाँ से एक सीधी रेखा लिखेंगे और उस पर स्पर्श रेखाएं डालेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, इस बिंदु पर एक स्पर्श, दो स्पर्श रेखाएं ले जाएंगे। तो इस तरीके की एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दी फ्रेंड्स, और एक इस साइड से स्पर्श रेखा बनाएंगे। इस तरीके से स्पर्श रेखा डाल दी। अब इसे केंद्र से जोड़ देंगे इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर दो बिंदु रख लेते हैं। तो एक ये बिंदु दिया गया है और एक ये बिंदु दिया गया है। अब इन बिंदुओं को दोस्तों आपस में मिला देते हैं। इस तरीके से दोस्तों ऐसे जोड़ देते हैं। अब एक बिंदु ये A है और दोस्तों ये B है और इस बिंदु को P लिख लेते हैं। अब ये दोस्तों कह रहा है कि ये वाला जो कोण है ये 80 डिग्री से झुका हुआ है, 80 डिग्री पर झुका हुआ है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये वाले जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं। इस तरीके से दोस्तों कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है, इस वाले का एक एंगल पूछ रहा है, दो पूरा दोस्तों ये इतना एंगल होता है लेकिन 20 से ये समद्विभाजित है, तो पहले पूरा निकालेंगे उसके बाद में उसे समद्विभाजित कर देंगे तो अलग अलग आंसर आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। तो देख लेते हैं, एक ये चतुर्भुज बन रहा है दोस्तों, तो चतुर्भुज में लिख लेते हैं किस तरीके से कौन कौन सी भुजाएं दी गई हैं। तो पहले चारों कोण लिखेंगे। तो सबसे पहले ये कोण दिया गया दोस्तों, इस वाले कोण का मान दे देते हैं, क्या लिखा है, तो लिखेंगे यहाँ पर
यहाँ से लिख देते हैं दोस्तों, देख लेते हैं क्या दिया गया है। पहले कोण का मान लिख लेते हैं, तो ए ओ ए पी लिख लेते हैं दोस्तों। क्या लिखेंगे, कोण ओ ए पी प्लस ये वाला एंगल हो गया दोस्तों। अब उसके बाद में इस वाले एंगल के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कोण ए पी बी, ये वाला हो गया दोस्तों, प्लस अब बी वाले के लिए लिखेंगे दोस्तों, तो बी वाला क्या आ जाएगा, कोण ओ बी पी प्लस अब ये वाला लिखेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी इक्वल टू दोस्तों सभी का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब आइए सभी के मान रख लेते हैं, तो क्या दिया गया है, दिया गया है ओ ए पी यानी ओ ए पी, तो इसका मान दोस्तों 90 डिग्री, 90 डिग्री का रख लेंगे। प्लस फिर दिया गया दोस्तों ए पी बी का मान 80 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ 80 रख लेंगे। प्लस फिर दिया गया ओ पी बी ये भी 90 डिग्री का दोस्तों दिया गया, 90 लिख लेंगे। प्लस ये जैसा है वैसा लिख देंगे दोस्तों, ए ओ बी इक्वल टू 360। अब इन्हें जोड़ देते हैं, कितना आया दोस्तों, तो 90 90 180, 180 में 80 जोड़ेगा तो 8 8 16 260 आ जाएगा। तो 260 डिग्री प्लस कोण ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। और दोस्तों पक्षांतर कर देते हैं, ये प्लस का इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा कोण ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो इक्वल टू आ गया दोस्तों 100 डिग्री। तो 100 डिग्री का मान आ गया। अब दोस्तों हमें कौन सा कोण निकालना है, पूछ रहा है कि पी ओ ए का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है, पी ओ ए, ये वाला केवल इस साइड वाला एंगल ज्ञात करना है दोस्तों। क्या लिखेंगे, पी ओ ए, ये दोस्तों हमें मान फाइंड करना है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से इनके मान निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो पी ओ ए है ये किसे समद्विभाजित कर रहा है, यानी पी बी जो रेखा है दोस्तों ये समद्विभाजित कर रही है ए ओ बी वाले कोण को। तो आइए देख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, चूंकि कोण पी ओ ए तथा ए ओ बी का कोण ए ओ बी का समद्विभाजक है। कैसा है दोस्तों, समद्विभाजक है, यानी 20 से कटा हुआ है, समद्विभाजक है। तो आइए समद्विभाजक के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो निकालेंगे मान, कोण पी ओ ए इक्वल टू इसका समद्विभाजक कर देते हैं गुणे 1। अब गुणा क्या करेंगे दोस्तों, ए ओ बी, क्या लिखेंगे, ए ओ बी मान रख देते हैं फ्रेंड्स। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुणे ए ओ बी का मान दिया गया है 100 डिग्री, कट करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 50 अंश। तो क्या माना जाएगा, माना जाएगा 50 डिग्री। अब देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर ए में 50 दिया गया है, तो लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है। अतः विकल्प ए सही दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सवाल लगाते हैं दोस्तों। 3 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका चौथा सवाल किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। चौथा सवाल, 3 सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। दोस्तों हमें क्या निकालना है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, दोस्तों जो वृत्त का व्यास है उसके सिरों पर खींची गई रेखा क्या समांतर रेखा होती है। तो दोस्तों यही हमें सिद्ध करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो आइए दोस्तों चौथे नंबर में क्या देखना है, दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे वृत्त का केंद्र O है। क्या लिखेंगे, एक वृत्त का केंद्र O है। दोस्तों क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र O ले लेते हैं। तो आइए एक यहाँ पर वृत्त ड्रा कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही इजी स्टेप है, बस करते जाएंगे वही चीज़ें दोस्तों, लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से एक वृत्त बना लिया है। तो वृत्त का केंद्र O लिख लेते हैं। कह रहा वृत्त का केंद्र O है, तो दोस्तों वृत्त का केंद्र को O मान लेते हैं इस तरीके से। और व्यास PQ है, तो दोस्तों इसका व्यास देख लेते हैं। और व्यास PQ है,
तो आइए दोस्तों देख लेते हैं व्यास किस तरीके से है। पी क्यू है तो ये दोस्तों व्यास होता है त्रिज्या का। तो यहाँ पर व्यास बना देते हैं इस तरीके से। किसी भी वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक की जो रेखा होती है दोस्तों वो व्यास कहलाती है। तो इस तरीके से ये व्यास हो गया। तो अब ये बिंदु लिख लेते हैं। ये बिंदु जो है ये पी है और ये वाला जो बिंदु है ये क्यू है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बना लिया। अब दोस्तों इस पर दो स्पर्श रेखाएं डाल देते हैं। क्या लिखेंगे? दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं APB तथा CQD बनाते हैं। अब दोस्तों इस पर स्पर्श रेखाएं बनाएंगे। तो स्पर्श रेखा किस तरीके से खींचेंगे दोस्तों? ये स्पर्श रेखा होती है तो इस तरीके से एक स्पर्श रेखा जाएगी। अब इसी तरीके से एक ऊपर स्पर्श रेखा खींचेंगे फ्रेंड्स। अब इनके नाम लिख देते हैं। ये वाली रेखा जो है ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब नीचे वाली रेखा का भी नाम दे देते हैं दोस्तों। ये C है और ये वाला पॉइंट D है। इस तरीके से दोस्तों इस तरीके से वृत्त ड्रा कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों हमें देखना है कि AB समांतर है CD के। सिद्ध क्या करना है दोस्तों? सिद्ध करना है कि AB समांतर है CD के। तो आइए देख लेते हैं। ये हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर है CD के। तो किस तरीके से करेंगे दोस्तों? PQ वृत्त का व्यास है, लिख चुके हैं। बिंदु A तथा बिंदु P पर इस तरीके से दो स्पर्श रेखाएं डालते हैं। तो आइए देख लेते हैं एंगल किस तरीके से बराबर होंगे। तो एंगल BPO दोस्तों देख लेते हैं एंगल कौन सा हो जाएगा? BPO यानी ये वाला एंगल दोस्तों, ये वाला BPO एंगल बराबर हो जाएगा दोस्तों एंगल DQO दोस्तों कौन सा एंगल? DQO यानी ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। तो ये दोनों एंगल किसके हो जाएंगे? बराबर 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 90 रख देंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ABP एक रेखा है। क्या दिया गया है? ABP एक रेखा है। तो क्या लिखेंगे? कोण APO बराबर कौन सा कोण दोस्तों है? APO यानी इस साइड वाला एंगल। दोस्तों इस साइड वाले एंगल को रेड लिख लेते हैं। ये वाला एंगल दोस्तों कितना दिया गया है? 90 दिया गया है। इसी प्रकार से जिस तरीके से ये वाला एंगल है दोस्तों, इसी प्रकार से इधर के लिए लिखेंगे CQO। क्या हो जाएगा दोस्तों? एंगल CQO बराबर ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 90 हो जाएगा। तो दोस्तों जब दोनों आपस में भुजाएं कैसी हो जाती हैं? 90 हो जाती हैं, यानी इनके एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? कोण APO बराबर कोण DQO बराबर 90 डिग्री के। और दोस्तों ये कैसे हैं? एकांतर कोण के रूप में है। ये कैसे हैं? एकांतर कोण। तो लिख देते हैं यहाँ पर कोष्टक में एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो दोस्तों निष्कर्ष क्या हो जाएगा? जब एकांतर कोण ये हैं तो AB समांतर हो जाएगी CD के। और इस तरीके से ये चीजें सिद्ध हो जाएंगी, यानी AB जो है वो समांतर हो जाएगी CD के। तो यहाँ पर लिख देते हैं AB समांतर है CD के। AD समांतर है CD के। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने चौथा सवाल सॉल्व कर लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। अब आइए देखते हैं इसका अगला भाग। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। चौथा सवाल हो गया था, पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? पांचवा सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। दोस्तों क्या स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब कहाँ से होकर जाता है? वृत्त के
केंद्र से होकर जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये तो और भी ज़्यादा दोस्तों इजी चीज़ें हैं, बस केवल हमको एक वृत्त बनाना है और उस पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है और उसको केंद्र से अभिलंबवत यानी उसको समद्विभाजित कर देना है, केंद्र से उस पर लंब डाल देना है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त का केंद्र ओ ले लेते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, एक ओ केंद्र का वृत्त है, ओ केंद्र का वृत्त है। तो दोस्तों क्या करते हैं, एक ओ केंद्र का वृत्त ड्रा कर लेते हैं। दोस्तों जब तक वृत्त ड्रा नहीं करेंगे, जब तक हम लोग सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं और जैसे वृत्त बनाएंगे आसानी से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो आइए एक वृत्त बना लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग एक वृत्त ड्रा करेंगे, ऐसे किसी भी त्रिज्या का दोस्तों इस तरीके से एक वृत्त बना लेंगे। अब जो ये केंद्र दिया गया दोस्तों, यहाँ पर इस केंद्र को पॉइंटेड कर देंगे और इसे ओ से इंडिकेट कर देंगे कि ये केंद्र जो है ये ओ है। अब दोस्तों देख लेते हैं, इसे ओ से इंडिकेट कर दिया है इस केंद्र को। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इस बिंदु पर क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। तो आइए यहाँ पर एक स्केल रखकर इस स्पर्श रेखा बना लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों एक स्पर्श रेखा खींच दी। अब इसे नाम दे देते हैं इस स्पर्श रेखा को। एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया दोस्तों। इसे नाम दे देंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे और इसे नाम सी दे देंगे। ए सी रेखा ये है, ये एक स्पर्श रेखा है दोस्तों। अब यहाँ पर लिखते भी चलेंगे। वृत्त का केंद्र क्या है, ओ दिया गया है। तो क्या दिए गए यहाँ पर, अब इस बिंदु को मान लेंगे क्यू। इस बिंदु को क्या दोस्तों मानेंगे, क्यू मानेंगे। जहाँ पर ये छू रहा है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू। तो एक स्पर्श रेखा हो जाएगी ए क्यू सी। तो लिखेंगे एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ए क्यू सी, ए क्यू सी वृत्त के पृष्ठ से खींची, वृत्त के पृष्ठ से खींची। दोस्तों ये वृत्त का पृष्ठ है, इसी पर क्या किया हमने, एक स्पर्श रेखा को खींच दिया दोस्तों इस तरीके से। अब क्या करेंगे, तो दोस्तों क्या है, ए क्यू जो है ये वृत्त के पृष्ठ को स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार ए क्यू वृत्त की क्या बन जाएगी, एक त्रिज्या पर लंब बन जाएगी। यानी ए क्यू जो बन जाएगा, इस तरीके से इसे मिलाएंगे तो वो एक त्रिज्या पर लंब होगा। तो आइए इसे यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर लंब डाल देते हैं। ये बिंदु ओ है और इस बिंदु को पी लिख लेते हैं, ये पी बिंदु है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि ये 90 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से लंब पड़ गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ए क्यू, यहाँ से चालू करेंगे दोस्तों, ए क्यू वृत्त के स्पर्श बिंदु क्यू पर स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इस तरीके से दोस्तों लिख देते हैं स्पर्श रेखा है। फिर क्या लिखेंगे, इस प्रकार ए क्यू वृत्त की त्रिज्या पर लंब है। दोस्तों क्या है, वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी। वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या पर इस तरीके से ये लंब पड़ गया। पी क्यू रेखा दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं किस तरीके से लंब पड़ा है। तो पी क्यू इस तरीके से दोस्तों लंब का चिन्ह होता है ए क्यू पर, इस तरीके से लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, पी क्यू रेखा में वृत्त का केंद्र स्थित है। वृत्त का केंद्र स्थित है।
देख लेते हैं दोस्तों। पी क्यू रेखा जो है तो ये बीच में वृत्त का केंद्र पड़ रहा है, वृत्त का केंद्र स्थित है। पी क्यू रेखा वाली भुजा पर, पी क्यू रेखा वाली, पी क्यू रेखा वाली भुजा पर, पी क्यू रेखा वाली भुजा पर एक बिंदु O होगा, एक बिंदु O होगा। दोस्तों क्या होगा? एक बिंदु O होगा जो वृत्त का केंद्र बिंदु है, जो वृत्त का केंद्र बिंदु है। ये दोस्तों देख लेते हैं, पी क्यू भुजा के यहाँ पर जो केंद्र है वहां पर जो बिंदु होगा उसे ए लिखेंगे। दोस्तों हम लोग उसे पहले ही इंडिकेट कर चुके थे, जिस पॉइंट पर रखकर दोस्तों बनाया था ये। अब दोस्तों क्या लिखेंगे? अतः, अतः लंब पी क्यू वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। अतः लंब पी क्यू, लंब पी क्यू वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो दोस्तों ये किससे होकर निकलता है? ये वृत्त के केंद्र से होकर निकलता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें खींचना था कि किसी भी वृत्त के, इस वृत्त की स्पर्श रेखा उस पर डाला गया जो लंब होता है दोस्तों वो कैसा होता है? उसके केंद्र से होकर होता है। तो इस तरीके से हमने ये चीजें सिद्ध कर ली। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट सवाल दोस्तों दूसरे वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को यदि वीडियो अच्छे लग रहे हो, मैथ अच्छे से समझ में आ रही हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए।